देना आप मुझे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं आईएएस प्री 2026 सीसेट के बारे में, ठीक है। सीसेट 2026 फॉर आईएएस प्री एग्जाम। अब सीसेट में नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था। नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है यूनिट डिजिट। या इसको आप लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं। लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट। तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में जैसे ये नंबर है 5 6 7 8 9, इसमें यूनिट डिजिट क्या हुआ? 9। जैसे आप लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में जो यूनिट डिजिट होता है उसका फेस वैल्यू एंड उसका प्लेस वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इक्वल होते हैं किसके? यूनिट डिजिट के। तो हम देखते हैं किसी भी नंबर का यदि कोई स्क्वायर हो तो फिर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर ले लिया 5 6 7 1 और इसका हमने स्क्वायर कर दिया 8 5 6 7। अब आपसे पूछा जाए कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ध्यान रखना आपको जीरो के लिए यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट जो है जीरो हो तो हमेशा यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा और वन वाले मामले में वन ही आएगा। जैसे यहाँ पर वन है, एक्चुअल में इस पूरे नंबर को आपको नहीं देखना है, केवल आपको वन को देखना है। तो वन का चाहे पावर जितना भी हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? वन ही आएगा। यदि यहाँ पर जीरो का हम बात करें जैसे 5 6 7 0 और इसका पावर हमने दे दिया 8 6 7 8। अब आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या आएगा? जीरो ही आएगा, क्योंकि यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट जीरो है उसकी पावर चाहे जो भी हो यूनिट डिजिट ऑलवेज जीरो ही होगा और वन के मैटर में भी वन ही होगा। तो जीरो और वन में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में आना ही नहीं है, क्योंकि जीरो का जीरो ही होना है और वन का वन ही होना है। अब हम समझते हैं जो अदर आपके डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपको पता है टोटल जो डिजिट्स हैं डेसिमल सिस्टम में वो 10 है, विच आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसमें से जीरो और वन का तो हमने समझ लिया है, जिनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है? जीरो का जीरो ही आता है और वन का वन आता है। अब 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 का और देखते हैं। तो इसमें एक यूनिवर्सल बात मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा रूल ऑफ 4, इसको आप ध्यान रखेंगे। चार का रूल क्या है? रूल ऑफ 4 आप ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं यूनिट डिजिट फॉर 2, जैसे हमने किसी नंबर का यूनिट डिजिट जो है हमें 2 लेना है, जैसे 5 6 7 8 2 और इसकी पावर हमने ले लिया 3 8 5 6, ठीक है। तो अब इस नंबर में आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है। एक्चुअल में आपको ये पूरा नंबर नहीं देखना है बल्कि इसका यूनिट डिजिट देखना है, जो कि क्या है? 2। ये एक्चुअल में 2 की पावर है। अब 2 की पावर में भी आपको क्या है कि ये कंप्लीट नंबर नहीं देख के इसके लास्ट के दो डिजिट देखने हैं, विच आर 56, और इसको 4 से डिवाइड करना है। बेटा किससे डिवाइड करना है? 4 से। अब यदि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, आपको पता है ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, बिकॉज 14 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 56। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पे जीरो। रिमाइंडर क्या हो गया? जीरो। या तो रिमाइंडर यहाँ पे जीरो हो सकता था, या रिमाइंडर क्या हो सकता था? जैसे 56 ना होकर 55 होता तो रिमाइंडर कितना होता? 3। और यदि यहाँ पे 54 होता तो रिमाइंडर क्या होता? 2। और यदि यहाँ पर 51 होता तो रिमाइंडर कितना होता? 3। और 50 में कितना होता? 2। लेकिन 49 यदि यहाँ पे होता, या फिर 56 में जीरो,
55 में रिमाइंडर हो गया 3 और 54 में हो गया 2 और 51 में कितना होगा? 51 में भी 4 रिमाइंडर होगा। तो फिर वन रिमाइंडर कब होगा? वन रिमाइंडर या तो होगा 49 में या फिर 57 में या फिर 53 में, है ना? 53 में भी रिमाइंडर क्या होगा? 53 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है? तो 53 में रिमाइंडर क्या हो गया? 1 और 54 में रिमाइंडर हो गया 2, 55 में कितना हो गया? 3 और 56 में क्या हो गया? 0। तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 0 आएगा। 0 रिमाइंडर का मतलब हुआ 2 की पावर 4, 3 रिमाइंडर का मतलब हुआ 2 की पावर 3 और 2 रिमाइंडर का मतलब हुआ 2 की पावर 2 और 1 रिमाइंडर का मतलब हुआ 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 ही होगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 8 एंड 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 16 में यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 6, ठीक है? तो रूल ये कहता है यदि 2 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट होगा 2। 2 की पावर यदि 2 है तो यूनिट डिजिट होगा 4। 2 की पावर यदि 3 है तो यूनिट डिजिट होगा 8 और 2 की पावर यदि 0 है तो 2 की पावर 0 को 2 की पावर 4 माना जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16 और 16 के अंदर एक्चुअल में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 6। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। तो आपको ध्यान देना है इस बात पे, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 या फिर 2 की पावर 4, यूनिट डिजिट क्या होगा? 2, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे होगा 6। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। आप ध्यान देंगे अब कि आपने जैसे एक नंबर ले लिया 783 और इसकी पावर आपने ले लिया 5783, ठीक है? तो एक्चुअल में अब आपसे पूछा जा रहा है इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? यहाँ पे 2 का देखना है आपको। किसका देखना है? 2 का। तो एक्चुअल में लास्ट में क्या है? 83 है। क्या है? 83। 83 को आप जब 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? 3। तो एक्चुअल में ये 2 की पावर क्या है? 3। तो 2 की पावर 3 है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 8। यूनिट डिजिट क्या होगा? 8, ठीक है? यदि यहाँ पे 84 होता, क्या होता? 84। तो 84 को यदि आप 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या होता? और 0 का मतलब आपको क्या मानना है? 4। तो फिर 2 की पावर 4 का मतलब आपका रिजल्ट क्या आता? 6। 6, ठीक है? 6 ही आएगा, ठीक? यदि यहाँ पे 85 होता, क्या होता? 85। 85 को 4 से यदि आप डिवाइड करते, 85 को 85 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या होता? 1। तो फिर यूनिट डिजिट क्या होता? यूनिट डिजिट क्या होता? 2, ठीक है? तो ये है मतलब यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो तो फिर उसकी पावर आपको देख लेनी है और लास्ट के 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर आए या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। रिमाइंडर यदि नहीं 4 नहीं हो सकता, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मैक्सिमम 3 ही हो सकता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 1 यदि होगा तो आंसर ये आ जाएगा, रिमाइंडर 2 होगा तो ये होगा, रिमाइंडर 3 में ये होगा, रिमाइंडर यदि 0 होगा तो आपको 4 मानना है। उस सिचुएशन के अंदर क्या यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा, ठीक है? अब हम देखते हैं 3 का रूल। यूनिट डिजिट, यदि यूनिट डिजिट 3 हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है? जैसे आपने एक नंबर पिक किया 6783 567, ठीक है? इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपने देखा इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। तो एक्चुअल में 3 की पावर है और 3 की भी आपको कंप्लीट पावर नहीं देखनी है, आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं विच आर 67। 67 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 3। रिमाइंडर क्या होगा? 3। समझ रहे हैं?
जब रिमाइंडर 3 होगा तो आपका आंसर होगा, इसका मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हुआ 27। और 27 के अंदर यूनिट डिजिट क्या है 7, इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर क्या हो गया 7 हो गया। समझ रहे, यही है। अब आप देखेंगे कि 3 की पावर 1 हो सकती थी, या फिर 3 की पावर 2, या फिर 3 की पावर 3, या फिर 3 की पावर रिमाइंडर 0 होगा तो आपको 4 ही मानना है। रिमाइंडर 0 होगा तो क्या मानना है 4 मानना है, ठीक है। यदि 0 आए तो 4 मानना है। इस सिचुएशन में 3 आ जाएगा, इस सिचुएशन में 9 आ जाएगा, इस सिचुएशन में 27 आएगा, तो 7 एक्चुअली माना जाएगा, और इसके अंदर 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 21, 21 में लास्ट में क्या है 1, ठीक है। अब आपका आंसर आ गया है। चूंकि यहाँ पर जो है 67 में रिमाइंडर है 3 और 3 है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा 7। ये है 3 का यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब हम देखते हैं 4 का। इसका देखते हैं 4 का। यस, 4 में क्या है, जैसे आपने कोई नंबर पिक किया 6 7 8 4 8 4, ठीक, 3 2 1 आपने पिक कर लिया, ठीक है। अब आप देखते हैं 4 वाले में एक स्पेशल बात है। क्या, इसके लिए आपको 4 का कॉन्सेप्ट लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे या तो 4 आएगा या 6 आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा, ध्यान रखें। जैसे 4 की पावर 1 तो क्या आ रहा है 4 की पावर 2 तो क्या आ रहा है 6, 4 की पावर 3 तो क्या आ रहा है 4, बिकॉज 4 वन टाइम किया तो आपने 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो 16 मतलब 6, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 64, तो कितना आ रहा है 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर कोई भी यदि ओड नंबर हुआ, क्या हुआ, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 4। और यदि 4 की पावर इवन नंबर हुआ तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6। बस इतना सा ही है, यही मैजिक है। अब यहाँ पे आपको पता है 4 की पावर क्या है ओड नंबर, ये ओड नंबर है ना, 3 2 1 लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब ये ओड नंबर, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 4। अब जैसे आपको ये पूछ लिया जाए 6 7 8 4 3 2 8, इसका क्या होगा, आप कहोगे 6, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 4 का जब भी यदि यूनिट डिजिट किसी नंबर पे 4 आए तो उसका यदि पावर ओड में हो आंसर होगा 4, और इवन में हो तो आंसर होगा 6, either 4 or 6। if odd number in power then your answer is 4, और यदि इवन हुआ तो आंसर इज 6, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए 5 में तो कुछ करना ही नहीं है। जब आपको यूनिट डिजिट 5 का पता करना हो, किसका पता करना हो 5 का, तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। 5 की जो भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 8 7 6 5 और इसकी पावर 3 2 8, ठीक है। तो एक्चुअल में ये 5 है ना यहाँ पर इस नंबर में। अब इसकी पावर चाहे जो भी हो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि 5 को कभी भी आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है 5 ही आता है। 5 मल्टीप्लाई 5 25, यूनिट डिजिट 5। 5 मल्टीप्लाई 5 is equal to 125, unit digit is 5। 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 is equal to 625। if 625 then unit digit is 5। 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 is equal to 3125, and unit digit is only 5। समझ रहे हैं? तो 5 का चाहे जो भी आए आंसर क्या होगा 5 ही आएगा। और उसी तरह से 6 यूनिट डिजिट आपको पता करना है। यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की पावर यदि उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। देखना 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। 6 है इसमें भी। अब इसका भी लास्ट 6 पकड़ोगे फिर से 6 मल्टीप्लाई 6 36। समझ रहे हैं? यूनिट डिजिट में हमेशा आपको यूनिट डिजिट ही कैच करना है।
तो 6 का भी आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 8796 और इसकी पावर हो गई 5381, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। यदि हो आपके पास 86786932, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। यदि आपके पास हो 5678632, इसका आंसर भी क्या होगा, 6। आसान है ना, 6 का 6 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 4 का या तो 4 आएगा या 6 आएगा, और 4 की पावर यदि 1 हुई तो 4 आएगा, मीन्स यदि ओड हुई, और 4 की पावर यदि इवन हुई तो क्या आएगा, 6 आएगा। 3 वाले में आपको 4 का रूल ध्यान रखना है, और 2 वाले में भी 4 का रूल ध्यान रखना है। 1 वाले में हमेशा 1 ही आएगा, 0 वाले में हमेशा 0 ही आएगा। अब हम चेक करते हैं यूनिट डिजिट रूल ऑफ 7। 7 का क्या होगा, इसका 7 का तो 4 वाला रूल तो लागू ही होगा। तो या तो 7 की पावर 1 होगा, या 7 की पावर 2 होगा, या 7 की पावर 3 होगा, या 7 की पावर 0 होगा। तो 7 की पावर के 0 को आपको क्या मानना है, हमेशा 4 ही मानना है, ठीक है। तो 7 बन जा 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49, 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49। 49 में यूनिट डिजिट क्या है, 9। 9 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 63। 63 में यूनिट डिजिट क्या है, 3। और 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21, तो यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो 7 वाले में या तो आंसर होगा 7, या होगा 9, या होगा 3, या होगा 1। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 3, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, तो 0 को क्या मानना है, 4। तो क्या होगा, यही हो गए। अब इसमें से आप चेक कर सकते हैं 3 2 8 7 3 5 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 7। अब 7 है तो यहाँ पे 56 को आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है 0, और 0 का मतलब क्या है, 4। 0 का मतलब क्या है, 4। तो 7 की पावर 4 का मतलब क्या आएगा बेटा, आंसर 1, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल 8767 पावर 35227, ठीक है। अब 27 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या होगा, 3। रिमाइंडर 3 होगा, इट मीन्स 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का मतलब आंसर क्या हो गया आपका, 3, ठीक है। थर्ड देखिए 6 7 8 7, 7 की पावर 50 50, ठीक है। अब इसको 50 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। इट मीन्स 7 की पावर 2, तो आपका आंसर क्या होगा, 9, है ना। है बिल्कुल आसान, ठीक है। अब देखिए 8 का रूल, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आपका 4 का फॉर्मूला ध्यान रखना है नहीं। तो या तो 8 की पावर क्या होगा, 1, या 8 की पावर क्या होगा, 2, या 8 की पावर क्या होगा, 3, या 8 की पावर 0। तो 0 का मतलब होता है 8 की पावर, ये मानना आपको। तो 8 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 8। 8 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4, बिकॉज ऑफ 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64, एंड 64 है यूनिट डिजिट ओनली 4, ठीक। अब फिर से इसको क्या करोगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32, और 32 में क्या आएगा, 2। फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16, और 16 में क्या आएगा, 6। मीन्स यदि रिमाइंडर 1 है तो आंसर होगा 8, रिमाइंडर यदि 2 है आंसर होगा 4, रिमाइंडर यदि 3 है आंसर होगा 2, रिमाइंडर यदि 0 है तो आंसर होगा 6। और 4 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो केवल 4 ही रिमाइंडर रह सकते हैं, वो क्या क्या है, या तो 0, या 1, या 2, या 3। क्योंकि जैसे ही 4 नंबर आएगा तो फिर से डिवाइड हो जाएगा ना, और फिर से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। किसी भी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कभी भी उससे उतना भी नहीं हो सकता और उससे अधिक भी नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमेशा उससे लेस होगा, उससे लेस। मान लीजिए आप किसी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं,
तो रिमाइंडर आपका हो सकता है 0 से लेकर 99 तक। यदि आप किसी नंबर को 99 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हो सकता है 0 से लेकर 98 तक। यदि आप किसी नंबर को 95 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हो सकता है 0 से लेकर 94 तक ओनली, 95 या उससे अबव नहीं हो सकता। यदि आप किसी नंबर को 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से लेकर 59 तक हो सकता है। तो आप 4 से यदि डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आइदर 0 और 1 और 2 और 3 ओनली, इसके अलावा नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, कोई नंबर हम पिक करते हैं, कोई भी नंबर पिक कीजिए 6 7 4 8, ठीक, और इसका हम देते हैं 3 2 6, ठीक है। एक्चुअल में 26 को आप डिवाइड करोगे ना 4 से तो रिमाइंडर क्या होगा 2। इट मीन्स 8 की पावर क्या है ये 2, आंसर हो गया 4, ठीक है। अब सेकंड नंबर आपने पिक किया 5 6 8 8, ठीक, और यहाँ पे लिया आपने 6 7 1, ठीक है। इसको यदि आपने डिवाइड किया तो 71 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का मतलब योर आंसर इज 2। तो इस तरह से 8 का भी आपने कर लिया, ठीक। अब हम लास्ट देख लेते हैं 9 का। 10 का तो देखना नहीं है, 10 में तो 0 है, 0 के में तो 0 ही आता है, आपको पता है। 1 में 1 आता है नहीं। 2 का आपको पता है, 3 का आपको पता है, 4 में है तो 4 या 6, 5 में ओनली 5, 6 में ओनली 6, 7 को आपका पता है, 8 को भी आपका पता है। 9 का देखते हैं, तो 9 में भी दो ही चीज होंगी। 9 में या तो 9 आएगा यूनिट डिजिट, क्या आएगा 9, और या फिर 1 आएगा, या फिर 1। और 9 की पावर यदि ओड नंबर होगी तो 9 आएगा। 9 की पावर यदि ओड नंबर होगी तो क्या आएगा 9, और 9 की पावर यदि इवन नंबर होगी तो आंसर इज 1। फॉर एग्जाम्पल 9 यहां पे ले लिया, इससे पहले आपने 8 6 5 4 ये नंबर ले लिया आपने 87,549, और इसकी पावर आपने ले लिया 6 7 8, तो ये क्या है इवन, तो आंसर इज 1, ठीक। यहाँ पे आपने ले लिया 8 5 6 7 9 3 2 1, तो ये क्या हो गया ओड, तो आपका आंसर क्या हो गया 9 9, ठीक है। मतलब 9 की पावर यदि ओड नंबर हुई तो आंसर क्या होगा 9, 9 की पावर यदि इवन नंबर हुई तो आंसर क्या होगा 1। क्यों, चेक कर देता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान दीजिएगा। 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9, 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81, 81 में क्या होता है 1, 1 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 9, 9 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 81, तो 1, तो या तो 1 या 9, या तो 1 या 9। तो यदि 9 की पावर ओड नंबर हुई तो आंसर होगा 9, तो 9 की पावर यदि इवन नंबर हुआ तो आंसर होगा, ठीक है। यही रूल थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के यूनिट डिजिट्स के। आपको पता है डेसिमल सिस्टम के अंदर डिजिट्स ओनली 10 ही होते हैं, विच आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सभी का आपको पता चल गया। इस तरह से यूनिट डिजिट चैप्टर फिनिश, है ना। थैंक यू वेरी मच।